नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। मैंने 10 यहूदियों का कर दिया कत्ल, पिता को फोन कर बोला हमास आतंकी। आईडीएफ ने जारी किया ऑडियो। मैं डिप्रेशन में था। 80 यात्रियों की जिंदगी को खतरे में डाल पायलट ने बीच हवा में बंद कर दिया था फ्लाइट का इंजन। युद्धों में बड़ी तादाद में हो रही आम लोगों की मौत, संयुक्त राष्ट्र ने भारत को जताई गहरी चिंता। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मैंने 10 यहूदियों का कर दिया कत्ल, पिता को फोन कर बोला हमास आतंकी। आईडीएफ ने जारी किया ऑडियो। इजराइल सुरक्षा बल ने युद्ध से जुड़ा एक ऑडियो जारी किया है, जिसमें आतंकी संगठन हमास के एक आतंकी की आवाज सुनाई दे रही है। इस ऑडियो में हमास आतंकी अपने पिता से बातचीत के दौरान अपने द्वारा की गई क्रूरता को बयां कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच बीते सप्ताह में जंग में अब तक हजारों लोगों की जान चली गई है। इजरायली सेना और हमास के आतंकियों के बीच चल रही खूनी जंग में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के नियमों को भी धज्जियां उड़ रही है। इजराइल सुरक्षा बल ने जारी किया हमास आतंकी का एक ऑडियो। इस बीच इजराइल सुरक्षा बल ने युद्ध से जुड़ा एक ऑडियो जारी किया है, जिसमें आतंकी संगठन हमास के एक आतंकी की आवाज सुनाई दे रही है। इस ऑडियो में हमास आतंकी अपने पिता से बातचीत के दौरान अपने द्वारा की गई क्रूरता बयां कर रहा है। ऑडियो इजराइल सुरक्षा बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर भी शेयर किया है। आतंकी ने फोन कर दी अपने पिता को नरसंहार की जानकारी। इजराइल सुरक्षा बल द्वारा जारी ऑडियो में सुनाई दे रहा है कि हमास आतंकी अपने पिता को फोन करता है और बताता है कि कैसे उसने अपने हाथों से बहुत सारे यहूदियों को मार दिया है। आतंकी कहता है कि पिता, मैंने अपने हाथ से 10 यहूदियों को मार दिया है। इस बात पर उनका पिता खुश होता है और जवाब में अल्लाहू अकबर कहता है। हमास ने 7 अक्टूबर को किया था हमला। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैं डिप्रेशन में था। 80 यात्रियों की जिंदगी को खतरे में डाल पायलट ने बीच हवा में बंद कर दिया था फ्लाइट का इंजन। अलास्का एयरलाइंस के पायलट ने एक विमान के इंजन को हवा के बीच बंद करने की कोशिश की, जिसमें 80 से ज्यादा यात्री सफर कर रहे थे। 80 यात्रियों के जान को खतरे में डालने का आरोप पायलट पर लगाया गया है, जिसके बाद पायलट ने अपने बयान में कहा है कि वह डिप्रेशन से शिकार है। अलास्का एयरलाइंस के होराइज फ्लाइट में बैठे 80 यात्रियों की जान तब खतरे में आ गई जब रविवार को होराइजन एयर फ्लाइट में अतिरिक्त कॉकपिट सीट पर बैठे एक ऑफ ड्यूटी एयरलाइन पायलट ने इंजन को बंद करने की कोशिश की थी। यह विमान वॉशिंगटन से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था। इंजन बंद करने के बाद 80 से ज्यादा यात्री की जान को संकट में डालने का आरोप पायलट पर लगाया गया है, जिसके बाद उसने अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बताया है। ओरेगोन में राज्य अभियोजनाओं ने मंगलवार को अलास्का एयरलाइंस में 44 वर्षीय पायलट जोसेफ डेविड एमरसन के खिलाफ हत्या के प्रयास के 83 लोगों की दर्ज किए गए हैं। पोर्टलैंड में मल्टनोमा काउंटी शेरिफ कार्यालय में पायलट जोसेफ डेविड एमरसन के खिलाफ हत्या के प्रयास, लापरवाही और एक विमान को खतरे में डालने सहित कई आरोप लगाए गए हैं। दोषी पाए जाने पर पायलट एमरसन को हो सकती है 20 साल की जेल। पायलट जोसेफ डेविड एमरसन मंगलवार को इन मामले में अदालत में पेश हुए हैं। पायलट एमरसन ने वकील होस्ट ने उनकी ओर से दोषी नहीं होने की दलील दी है। इस बीच संघीय अभियोजकों ने एमरसन पर उड़ान दल के साथ हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया है। अगर पायलट एमरसन पाए जाते हैं तो उन्हें 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। युद्ध में बड़ी तादाद में हो रही है आम लोगों की मौत, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने जताई गहरी चिंता। भारत ने इजराइल फलस्तीन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उन स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आर रविंद्र ने कहा है कि भारत बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और चल रहे संघर्ष के बड़े पैमाने पर आम नागरिकों की मौत को लेकर बहुत चिंतित है। भारत ने इजराइल फलस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष के बीच बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि राजदूत और रविंद्र ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
में इजरायल और हमास युद्ध को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बातचीत के माध्यम से युद्ध को लेकर हल निकालने का आग्रह किया है। राजदूत आर रविंद्र की टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंगलवार को मध्य पूर्व की स्थिति पर सुरक्षा परिषद की बैठक में आई। राजदूत आर रविंद्र ने कहा कि भारत बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और चल रहे संघर्ष के बड़े पैमाने पर नागरिक जीवन के नुकसान से बहुत चिंतित है और इस युद्ध के साथ बढ़ता मानवीय संकट भी उतना ही चिंताजनक है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र में बढ़ती शत्रुता ने गंभीर मानवीय स्थिति को और खराब कर दिया है। एक बार फिर युद्ध विराम की नाजुक स्थिति को रेखांकित किया गया है। चल रहे संघर्ष में नागरिकों की हत्या गंभीर चिंता का विषय है और आर रविंद्र ने कहा है कि चल रहे संघर्ष में नागरिकों की हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। सभी पक्षों को नागरिकों को, विशेषकर महिलाओं को और बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। सामने आ रहे मानवीय संकट पर बात करने की जरूरत है। भारत ने सभी पक्षों से शांति में के लिए आवश्यक स्थितियां बनाने और तनाव से कम करने तथा हिंसा से बचने सहित सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ।